हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशादपुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, एक बड़ी अहम खबर आ रही है। वो है कि प्रदेश के पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की पहली बार ड्रोन मैपिंग सामने आई। यानी कि ये जो ड्रोन मैपिंग है, ये क्या होता है कि एक ड्रोन के माध्यम से पूरा का पूरा जो वहां का एरिया उसको चेक करने के लिए, ये देखने के लिए उसको एनालिसिस किया जाता है कि कितना वर्क हो चुका है, कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना पेंडिंग है। और वो उसकी एक मैपिंग करवाई गई है, जिसमें पता चला है, देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट है वो कब तक कंप्लीट होने के आसार इसमें रहते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब है, तो ये बड़ी एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं अपनी। और इनको बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हिसार के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने के अंदर। क्योंकि देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके एरिया में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट, और जो लोगों के लिए एक आने वाले समय में, यानी कि लोगों को एक रोजगार का भी साधन उपलब्ध हो, लोगों के लिए वहां पर काम करने के मौके भी मिलेंगे। तो इस तरीके का निर्माण हर कोई अपने क्षेत्र में करवाने की पुरजोर कोशिश करता है। तो कुछ इसी प्रकार की ये जो कोशिश है, ये डिप्टी सीएम साहब द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और इसको देखिएगा, यहाँ पर दिया कि 7200 एकड़ जमीन के अंदर ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि यहाँ पर चौटाला साहब ने बोला है कि रानी मक्खी ले आए, बाकी मधुमक्खियां खुद आ जाएंगी। यानी कि जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो वो था, प्रोजेक्ट था। हालांकि ये राज्य सरकार का बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं होता। केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार के ऊपर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के कोलैबोरेशन के साथ में, दोनों के मेल मिलाप के माध्यम से ही ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते वो कामयाब हो पाते। तो इसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट था, यानी कि जो रनवे वाला या जो एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट था, वो आ चुका है हिसार के अंदर। और बाकी जितनी भी छोटी छोटी, क्योंकि आप लोग मार्केट में बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। बोला जाता है कि क्या इतने बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर आएंगे, बड़े लेवल के इन्वेस्टर अदर डिस्ट्रिक्ट छोड़ के या अदर राज्य से, यानी कि पंजाब, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, क्या वहां का इन्वेस्टर हिसार के अंदर आ पाएगा? इस तरीके के कयास बड़े ही यहाँ पर लगाए जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, नहीं होगी कि वहां का इन्वेस्टर भी हिसार के अंदर इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि अभी तक जो प्रॉपर्टी ग्रोथ आ रही थी, वो न केवल हिसार का इन्वेस्टर आ रहा था, बल्कि बाहर के जो इन्वेस्टर है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा था। और वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में अच्छे खासे पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से आप सभी को देखने में आया कि मार्केट में कितना उछाल यहाँ पर आया। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जब आएगा, तो इसके साथ साथ में बड़ी बड़ी आने वाले समय में यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही है कि हिसार के अंदर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्कोप दिख रहा है सभी कंपनीज को, तो वो कंपनीज भी यहाँ पर मूव ऑन हो सकती है। हालांकि उसमें समय जरूर लग सकता है। कोई भी चीज होती है। अगर गुड़गांव की बात करें तो 1992-94 में मैं कभी गुड़गांव में हुआ करता था, मानेसर में। उस टाइम वहां पर सिर्फ रेतीली जमीन होती थी, ठीक है। जो और वहां पर कभी हमारा कोई आपको मैं बताता हूँ कि वहां पर हमारा प्लॉट भी होता था, तो उस समय उसकी अहमियत नहीं थी जैसे कि आज आप लोग कर रहे हो। आप लोगों में से कई लोग हैं जो हिसार की प्रॉपर्टी की अहमियत नहीं रख रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाला एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप हिसार के प्रॉपर्टी को देख के, हिसार के डेवलपमेंट को देख के आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा प्लॉट हुआ करता था। तो इसलिए जो आपके पास में है, खासकर जो एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में बताऊं, तो उसको कभी आपने सेल आउट नहीं करना है। और वो नहीं तो बाद में क्या होगा कि आफ्टर 10 साल, जब 10 साल का समय यहाँ पर बीत जाएगा, और यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग होगा।
तो फिर आप बड़े उस जमीन को देख के बोलेंगे कि ये जमीन हमारी हुआ करती थी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। तो आपने करना क्या है कि जो भी दाएं बाएं की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो उस वहां से निकल के आप हिसार की तरफ मूव करें। और अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि आपकी रेंज के अंदर है यहाँ की प्रॉपर्टी। आप सभी यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। और वो चीज अभी तक काफी जो पीक है, वो पीक तो अभी काफी ऊपर रह गया, और वहां तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। यानी कि अगले 2024 तक, जहां तक मेरा आइडिया है, 2024 में जो इलेक्शंस होने, तो मुझे लग रहा है कि तब तक किसी ना किसी हद तक ये गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में और बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर अपना हरियाणा में, तो इन दोनों का पुरजोर प्रयास रहेगा कि इसमें किसी प्रकार की रुकावट ना पैदा हो, और इसको बड़ी तेजी के साथ में इस कार्य को संपन्न करने में कोशिश की जाए। और 2024 के इलेक्शन से पहले मुझे लग रहा है कि मोदी साहब यहाँ पर जो हमारे पीएम साहब है, वो इसका इनॉग्रेशन वगैरह कर सकते हैं। तो क्योंकि जो काम चल रहा है, उसकी जो स्पीड चल रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये चीजें पॉसिबल है। और कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। तो आप अपने क्योंकि यहाँ पर रेगुलर इस प्रोजेक्ट को लेकर रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट्स जो सीएम साहब है, डिप्टी सीएम साहब है, उनके द्वारा यहाँ पर लिए जाते हैं। और एक चीज से आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी प्रकार के पॉलिटिकल कमेंट्स यहाँ पर ना डालें। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बनाया गया है। आपकी हिसार की प्रॉपर्टी के अपडेट्स देने के लिए ये चैनल को तैयार किया है। तो ये जो उनकी जो मीटिंग्स है, उनका सिलसिला रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो हिसार के जो नेशनल हाईवे नंबर 10 है, गुरु जुम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी के आगे से जो निकला है, उसके उस पार मुझे नहीं लगता कि अच्छी हाइट वाली कंपनीज यहाँ पर आएंगी, अच्छी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनेगी। हाँ, वहां पर आपको वेयर हाउसेस वगैरह, या जो आ, इसमें मास्टर प्लान में, या फिर जो मैंने रिपोर्ट आपको दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट, अगर हाइट वाली जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो इस टाइप की अगर कोई प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पर आती है, तो उसमें देखिए अभी समय लग रहा है, और सभी सर्च में है कि कोई इस तरीके की इकट्ठी जमीन हिसार के आसपास के एरिया में मिले, तो ऐसे डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सकता। आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि तलवंडी की तरफ जो, जैसे ये आया था, मार्बल सिटी आया था, और उसके आसपास का जो एरिया, हालांकि वहां पर लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ का वहां पर वो नहीं रहेगा। गोडाउन्स वगैरह इस साइड में बनेंगे, क्योंकि यहाँ उसके जो आपको मास्टर प्लान में आपने देखे होंगे, तीनों के तीनों गेट दो दिल्ली रोड के ऊपर और एक सिरसा रोड की तरफ में ओपन होने जा रहा है। तो वो बिल्कुल बैक साइड का एरिया पड़ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि किसी के बैकअवे में आके उस साइड की तरफ ज्यादा प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा जो कीमत वहां मांगी जा रही है, उतने में आपने नहीं अटकना है। तो ये रहेगा। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स की जो बिल्डिंग होंगी, जो फ्लैट्स का जो अगर आने वाले समय में चल रहा है, तो वो रहेगा तोसाम रोड की तरफ। इसका ज्यादा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। तो तोसाम रोड की तरफ भी एक दो अच्छे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जो मैं बहुत जल्दी आपको एक वीडियो ऐसा लेके आऊंगा, जहां पर मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा किस लेवल के, किस स्तर के जो ये हमारे मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ से रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं, वो हिसार के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लो, और जो आपके जानकार हैं उन तक शेयर कर दो, और ताकि उनको भी पता चले कि हिसार में किस प्रकार का डेवलपमेंट आगे होने जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप प्रॉपर्टी लेने या सेल आउट करने के लिए आपने करना क्या है, आपने सीधा हुड्डा ऑफिस, यानी कि जो एचएसवीपी का ऑफिस है, तो साम रोड पे डावड़ा चौक से जैसे हम चलेंगे सेंट कबीर स्कूल के साथ, वहां पर आप जाके देखेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा हिसार रियल एस्टेट। तो वहां पर आप आए, और अपना आप पहले अभी हमने सारा ऑफिस अपना वहां पर अलग शिफ्ट कर लिया है, और
वहां पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।